आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, मैं चीफ हाउस से आती हूँ, जिला शहडोल, धनपुरी नंबर 3। मेरे चेहरे के आधे फेस में लकवा मार दिया रहा, ना मैं पानी पी पाती थी, ना मैं कुछ खा पाती थी। फिर मैं मुन्नी भाभी के पास प्रार्थना करवाई। फिर मुन्नी भाभी मेरे को अंकल के बारे में बोले कि अंकल के पास भी लगाओ। पास्टर अंकल के पास मैं फ़ोन लगाई, फिर प्रार्थना करवाई। फिर 1 हफ्ते के अंदर मेरा जो लकवा का बीमारी था वो पूरा ठीक हो गया। मैं खाना भी खा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बाकी लोग सब मुझे डरवाते रहे कि नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। मैं प्रार्थना के द्वारा चंगी हो गई। मैं परमेश्वर का लाखों लाख बार धन्यवाद देती हूँ। मैं पास्टर अंकल का भी लाखों बार धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। जब भी मैं फ़ोन लगाती थी वो मेरे लिए प्रेयर करते रहें, मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। मैं उनके लिए करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। मैं संजय नगर की चर्च से सबको जय मसीह की। क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाया, उसने हमसे मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। जब वो चढ़ाया गया क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया गया क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। माफ कर दो उन लोगों को जिसने तुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू
बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन संजय नगर, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई और यहोवा इरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पिछले पूरे हफ्ते भर हम सबको संभाला और आगे हम सब अपने आप को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमारा शरणस्थान बल है, प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करके हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आज संडे है। आज विशेष करके मैं क्रूस की सिद्धांत के विषय में कुछ बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 18 वचन में प्रेरित पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के उद्धार के लिए बलिदान के रूप में देने हेतु पेड़ क्रूस का उपयोग किया। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के कारण श्रापित क्रूस भी पवित्र चिन्ह बन गया। मुझे विश्वास है कि क्रूस पर गहराई से मनन करना हमारे लिए अच्छा होगा, जो हमारे लिए परमेश्वर का बल और उसकी आशीष प्रदान करेगा। पुराने दिनों में मृत्युदंड देने के लिए अपराधी को क्रूस पर लटकाया जाता था। हम व्यवस्था विवरण 21 का 22 में इस दंड को देखते हैं। परंतु रोमियो के दिनों में दुष्ट अपराधियों को 4 मृत्यु आने तक क्रूस पर लटकाया जाता था। कोड़ों से भयानक मार देने के बाद अपराधी को जीवित क्रूस पर टांग दिया जाता था। यह शिक्षा अक्सर गुलामों द्वारा और जो लोग भयानक गुनाह करते थे उनके द्वारा दी जाती थी। क्रूस की मृत्यु भयानक होती थी। क्रूस मजबूत लकड़ी का बनाया जाता था। एक लंबी लकड़ी होती थी जो मनुष्य की ऊंचाई से कुछ अधिक होती थी, और एक आड़ी लकड़ी होती थी। ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश के अनुसार सीधा खंबा जिसके साथ आड़ी लकड़ी जुड़ी होती थी, और उसका उपयोग प्राचीन काल में क्रूस पर लटकाने के लिए किया जाता था। क्रूस पर यीशु मसीह के मृत्यु के कारण श्रापित क्रूस पवित्र बन गया, इसलिए उद्धार पाए हुए लोग और अन्य जाति भी उसे पवित्र चिन्ह के रूप में गले में लटकाए फिरते हैं। क्रूस की मृत्यु श्राप था। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन में लिखा है। क्रूस पर मरकर यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। यीशु ने हमें हमारे क्लेश, दुख, अपराध और गुनाहों को क्रूस पर सह लिया। यशायाह नबी एशिया 53 का 4 और 5 वचन में कहा, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए आशीष ले आया। हम शैतान पर विजय पाए। शैतान बड़ा चोर है, वह अपने लोगों की आशीषें चुराता है और उन पर विपत्ति लाता है। उसने यहूदा के हृदय में प्रवेश किया। उसके स्वामी यीशु का विश्वासघात करने हेतु उसने उसकी अगुवाई की और अंत में उस पर विपत्ति लाई। अन्य जातियों के बीच भी
वह उन्हें लुभाता है, मानो वह उन्हें आशीष दे रहा है और वह अपने जीवन पर विपत्ति लाता है। यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परंतु यीशु शैतान को, जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य थी, पराजित करने के लिए और लोगों को मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए क्रूस पर मर गया। इब्रानिया 2:14 और 15वां वचन में लिखा है। बाइबल कहती है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। कुलुस्सियों की पत्री 2:14 और 15 वचन में लिखा। व्यवस्था में हमारे विरोध में कोई विधि थे, विशेष करके अन्य जातियों के विरोध में। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने पाप को शरीर में दंडित किया। रोमियो की पत्री 8:3 वचन में प्रेरित पौलुस कहा, क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा हम व्यवस्था की उन मांगों से छुड़ाए गए जो हमारे विरोध में थी। यह प्रभु के अनुग्रह और आशीषों की वजह से हुआ, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी। प्रेरितों के काम 15:5 और 29 वचन में लिखा है। क्रूस पर उसकी मृत्यु से पहले शैतान के पास अधोलोक और मृत्यु पर अधिकार था। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को निहत्ता कर दिया और उसके पराजय का तमाशा मचाया। यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया और वह विजयी हो गया। क्रूस से शैतान अचंभित और कंपायमान हो गया। उसे उसके पराजय और शर्मिंदगी की अपेक्षा कर नहीं थी। क्रूस श्रेष्ठ बलिदान का चिन्ह। अंग्रेजी के महान नाट्यकार और कवि शेक्सपियर ने कहा है, क्रूस सर्वश्रेष्ठ बलिदान का चिन्ह है। मनुष्य ने अपने पाप को मिटाने के लिए कई बलि चढ़ाए। ये बलिदान, पशुओं का बलिदान, पाप को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए निर्बल थे। इब्रानिया 9:22 वचन में इस प्रकार लिखा है। इसलिए यीशु ने मनुष्य के पाप को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए खुद को सिद्ध बलिदान के रूप में दे दिया। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु सब बलिदानों में श्रेष्ठ बलिदान बन गया और इसलिए क्रूस उसका चिन्ह बन गया। बाइबल कहती है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। 1 कुरिन्थी 1:18 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ है, जिन्होंने यीशु मसीह के रूप में ग्रहण नहीं किया था, उन्हें क्रूस के सिद्धांत का उपहास किया। उन्होंने उन लोगों पर जुल्म किया और उन्हें सताया जिन्होंने प्रभु को मसीह के रूप में ग्रहण किया था। संत पौलुस कहता है, क्रूस की शिक्षा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाए हुओं के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो क्रूस की शिक्षा को, सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, वे अपने पाप अपराधों से छुड़ाए गए हैं
और उद्धार को ग्रहण करते हैं और अनंत जीवन के वारिस बनते हैं, और जिन्होंने उसे नहीं ग्रहण किया वे तेजी से नरक की ओर बढ़ते हैं। हम धन्य हैं जिन्होंने क्रूस को और हमारे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारदायक अनुग्रह को ग्रहण किया। क्या परमेश्वर ने ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? 1 कुरिन्थी 1:20 वचन में प्रेरित पौलुस कहा, शैतान ने विद्वानों की आंखों को अंधा कर दिया था, जिससे वे क्रूस की शिक्षाओं को नहीं समझ पाए। हम प्रार्थना करें कि उनकी आंखें खुल जाएं और परमेश्वर उन्हें अच्छा हृदय दे, ताकि वे क्रूस की शिक्षाओं को सही रीति से समझ सके। यह प्रभु की इच्छा है कि सभी क्रूस के तले आकर उद्धार पाएं। 1 कुरिन्थी 1:27 वचन में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। यीशु मसीह के शिष्य बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। पौलुस को छोड़कर प्रायः बाकी सभी उन दिनों बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने इन अनपढ़ शिष्यों द्वारा इस संसार को हिला दिया। आज भी प्रभु बहुत संख्यक लोगों को इस्तेमाल करता है। आज सुसमाचार यह है कि प्रभु कई सुशिक्षित लोगों को सामर्थ्य के साथ सुसमाचार सुनाने हेतु इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे कई लोग विश्वासियों के रूप में विभिन्न कलीसियाओं में चमक रहे हैं। प्रभु सामर्थ्य लोगों को अपनी महिमा के दान के रूप में इस्तेमाल करता है। मनुष्य के पुत्र को देखे जो ऊंचा उठाया गया, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यूहन्ना 3:14 में लिखा था। यीशु को क्रूस पर ऊंचा उठाया गया। मूसा लोगों को जंगल से कनान की ओर ले जा रहा था, जब अग्निमय सांपों ने उन्हें डस लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में बोला था। जिन्हें सांपों ने काटा वे मर गए। परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह दिया, खंबे पर लटका हुआ पीतल का सांप, और जिन्होंने उसे देखा वे बच गए। संसार को बचाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि लोग क्रूस पर उठाए गए यीशु को देखें। ऊंचा उठाया गया क्रूस हमारी सहायता के लिए तैयार है। इस संसार में हम जिन असफलताओं, बीमारी, कठिनाइयों, समस्याओं आदि का सामना करते हैं, उन्हें प्रार्थना और टूटे हुए हृदय के साथ क्रूस के निकट लाया जा सकता है, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यह हमारी चैलेंज है। कई परमेश्वर के दासों ने क्रूस का दर्शन देखा है, और उन्होंने अपनी आत्मा में छुटकारा पाया और जिलाए गए। परमेश्वर भला है और उसका अनुग्रह हमेशा के लिए है। मैं क्रूस के दर्शन के कारण आगे बढ़ रहा हूं, और मेरे जीवन को आगे रखकर प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपने कई दासों और अन्य परेशान लोगों को क्रूस पर दर्शन देकर प्राणों को जिलाया है। अब वे पहले के समान ना होंगे। क्रूस पवित्र चिन्ह है। जो क्रूस की ओर देखते हैं वे जीवित रहेंगे। इन दिनों सभी कलीसियाओं अपने गिरजाघरों के कंगूरे पर क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। कुछ कलीसिया बिजली के प्रवास से क्रूस को चमकाते हैं। यह अच्छा कार्य है, परंतु दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग रात 10 से 11 के बाद उसे बंद कर देते हैं। रात भयानक होती है। शैतान रात के समय ही काम करता है।
वह रात के समय इस उद्देश्य यहां वहां फिरता है कि किसे फाड़ खाए। उसका समय शाम 6 बजे से आरंभ होता है। कुछ लोग रात का मुकाबला करते हुए रात में विलंब से घर लौटते हैं। सामान्य तौर पर लोग रात के समय शैतान के हमले का शिकार बनते हैं। जो लोग विपत्ति में रहते हैं, इस खोज में रहते हैं कि उन्हें आशा और सांत्वना मिले, ऐसे लोगों के लिए क्रूस ही है जो तसल्ली और सांत्वना प्रदान करता है। क्रूस और यीशु का लहू शैतान को दूर करते हैं। जब वह क्रूस को देखता है तब और यीशु के लहू का उल्लेख करते ही दूर भाग जाता है। जो लोग विपत्ति के समय क्रूस को देखेंगे वे नई आशा पाएंगे और भय मुक्त रहेंगे। कई लोगों की यह गवाही है कि क्रूस ने उन्हें आकर्षित किया। वह न केवल परमेश्वर के बच्चों को आशा और आत्मविश्वास प्रदान करता है, बल्कि गैर मसीही को भी आशा और आत्मविश्वास देता है। कभी कभी हमारे क्रूस की तार बेकार हो जाती है। हम उसे पहला स्थान देकर दुरुस्त करते हैं और काम के योग बनाते हैं। ऐसे उदाहरणों में कुछ गैर मसीही जो काफी पढ़े लिखे थे, उन्होंने उसके काम ना करने के विषय में पूछताछ की। वे कहते हैं कि ईश्वरीय चिन्ह क्रूस उन्हें विपत्ति के समय आशा प्रदान करता है और वह उसकी और बड़े आदर के साथ देखते हैं। इस प्रकार गिरजाघरों का क्रूस शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जलते रहना चाहिए। परमेश्वर आपके साथ हो। क्रूस ने विभाजन को रद्द किया। यीशु के दिनों में और उससे पहले यहूदियों, गैर यहूदियों और अन्य जातियों के बीच विभाजन था। बाइबल कहती है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 वचन में लिखा है। क्रूस ने विभाजन को तोड़ दिया था। क्रूस सारे राष्ट्रों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ता है। प्रभु ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 38 वचन में, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरा योग्य नहीं। यही बात मत्ती 16 का 24 में, मरकुस 8 अध्याय का 34 वचन में और लूका रचित 9 अध्याय का 23 वचन में और 14 अध्याय का 27 वचन में भी कही गई है। उसने यह भी कहा है कि जो अपने माता या पिता से अपने परमेश्वर से अधिक प्रेम करता है वह उसके योग्य नहीं, और जो अपना प्राण बचाएंगे वे उसे खो देंगे, परंतु जो उसके कारण अपना प्राण खो देगा वह उसे बचाएगा। हमारा मूल लक्ष्य और कार्य यीशु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल उसी का हम पर राज होना चाहिए। हम जो परमेश्वर के शिष्य हैं, जो क्रूस से आकर्षित हैं, उन्हें सब बातों में अपना पहला प्यार अपने प्रभु को देना चाहिए और अपने प्रभु के और उसके राज्य के अधीन होना चाहिए। क्रूस उठाने का अर्थ हमारे विश्वास जीवन में आने वाले सारे दुखों को हमें धीरज के साथ सहना है और दूसरों के क्लेशों में यथासंभव भागी होना है। हमें दूसरों के क्लेशों की ओर नजरअंदाज नहीं करना है। परमेश्वर के एक भक्तिमान सेवक ने इस प्रकार गाया है, क्रूस उठाने से हमारे विचार बदल जाएंगे। जब भविष्यवक्ता यीशु के विषय में बोलता है तब वह इस प्रकार कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और
दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु यह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यशायाह नबी कहा, यशायाह 53 का 4 और 5 वचन में। गैर कानूनी तरीकों से और इस संसार में होने वाले अपराधों की वजह से और नाश होने वाली आत्माओं के लिए उसकी पीड़ा से वह दुखी हो गया। ऐसो आराम की जिंदगी, खाने पीने में बिलशता से, ये सारी बातें उससे दूर थी। परंतु आज कुछ लोग सेवकाई के नाम से संसार के राजाओं की तरह जीवन बिताते हैं। क्या आपके पास प्रभु का दुख है? क्या आपके पास दूसरों के लिए दुख सहने का मन है? कृपया आत्म परीक्षण करें। हमारे रवैया बदलना चाहिए। क्रूस हमेशा हमारे मन की आंखों के सामने होना चाहिए। यह दुख की बात है कि परमेश्वर के कुछ सेवक भी सेवकाई और विश्वासी जीवन के नाम में क्रूस उठाकर चलने का संदर्भ देते हुए अपने परिवारों को, अर्थात पिता, माता, पत्नी, पति, बच्चों, दादा, दादी आदि को त्याग देते हैं। यह बड़े दुख की और खेदपूर्ण बात है। हमारा रवैया क्या है? संत पौलुस अपना अनुभव समझाता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलतियां 2 अध्याय का 20 वचन में लिखा है। पौलुस मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसने अपनी शिक्षा, पदवियां और सब कुछ त्याग दिया। मसीह के क्रूस को उठा लिया। उसने यीशु के नाम में सब प्रकार के दुखों को सह लिया। वह कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। परंतु वह परमेश्वर के पुत्र में उसे जो विश्वास है उसके द्वारा जीवित है। यह क्रूस उठाने के बड़े अनुभव से आता है। वह आगे कहता है, परंतु ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। गलतियों 6 अध्याय का 14 वचन में लिखा है। यदि उसके पास घमंड करने का कोई कारण था तो वह हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था। आज कई लोग अपनी शिक्षा, पदवी, धन, दौलत, गुण, वरदान, नाम और ख्याति पर घमंड करते हैं। हमारा नाम और हमारी ख्याति मसीह के क्रूस के लिए हो। क्रूस संसार के लिए चिन्ह है या महानतम बलिदान का प्रतीक है। शैतान क्रूस से दूर भागता है क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उसके सिर को कुचल दिया और उसे पराजित किया। यीशु ने मृत्यु और अधोलोक पर उसकी जो सामर्थ्य थी उसे छीन लिया। क्रूस एक ईश्वरीय साधन है जो लोगों को छुड़ाता है। जो जीवन में गिर जाते हैं वह क्रूस उठाए और उसका चुंबन ले। यीशु जिसने क्रूस उठाया वह इम्मानुएल परमेश्वर के रूप में हमारे साथ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जितनों ने ये वचन सुना है, वचन ग्रहण किया है, वो परमेश्वर के सामर्थ को पाएंगे। हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर
एक परिवार के जीवन में खुशियां दे, शांति दे, जय दे और अनुग्रह प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, और विशेष करके प्रार्थना करते खुदा, आज इस धरती पर लोग परेशान हैं, सड़कें खाली हैं और रोज रोज कई हजारों लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, तूने अपने वचन में कहा कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पृथ्वी को, उनके धरती को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर, संभालने का सामर्थ सिर्फ तेरे ही पास है। हर एक को बचा ले इस खतरे से, इस वायरस को इस धरती पर से उठा ले, ताकि लोग सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करें, दिन रात वो बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले बने। और जितने लोग करते खुदा, हर एक की तू रक्षा कर, देश की रक्षा कर, देश के नेताओं की रक्षा कर, राष्ट्र की रक्षा कर। सब कुछ प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जितने लोग आते हैं खुदा, और जितने लोग जूम की मीटिंग में शामिल होते हैं, हर एक को तू बहुतायत से आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूरी कर, उनको तेरी महिमा को बढ़ाने योग्य अनुग्रह प्रदान कर, और उनके बाल बच्चों पर तेरी अनुग्रह कृपा हो कि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर ऊंचा दर्जा पाए और तेरे भय में चलने वाले हो, माता पिता का आज्ञाकारी बने और बड़ों का आदर करने वाले हो। सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे भवन, चर्च भवन जो बन रही खुदा, उसकी जो भी फाइनेंशियल आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा होने में तू सहायता कर कि ये भवन तेरी है, सब कुछ तेरा है। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।